जीवन भर भोगना है। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम माते। ध्रुव तुम? हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद? मुझे? मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है कि तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? आपने जो मुझ पर उपकार किया। उपकार नहीं किया पुत्र, मैंने तुम पर अत्याचार किया है। अत्याचार किया है मैंने तुम पर। नहीं माते, आपने तो मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं तब भी उसे चुका ना पाऊंगा। मत कहो मुझे माते, मत कहो। मैं इस पवित्र शब्द के योग्य नहीं हूँ। माता वो होती है जो अपने आंचल से संतान को सुख की छांव देती है, जिसका मन प्यार का भंडार होता है। मैंने तो तुमसे केवल घृणा की है, तुम्हें केवल दुख दिया है। मैं घृणा की पात्र हूँ, घृणा की पात्र हूँ। महारानी सुनीति से मुझे ईर्ष्या थी, उसका बदला मैंने तुमसे लिया पुत्र। मैंने ही तुम्हें महाराज की गोद से उतारा, मैंने ही तुम्हें वन में भटकने पर विवश कर दिया, मैंने ही एक नन्हे से बालक को यातना झेलने पर विवश कर दिया। मैं माता नहीं, कुमाता हूँ, कुमाता हूँ। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता हो ही नहीं सकती। वो तो देवी के समान होती है, पवित्र और पूजा के योग्य। आप भी मेरे लिए पूजा के योग्य है। भूल गए आपने ही तो मुझे भगवान विष्णु का नाम बताया था। आपने तो कहा था कि मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करूं। सच पूछे तो आप ही के कारण मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे भगवान, जिस बालक के प्रति मैंने इतने अन्याय किए, वही आज मुझे अपनी महानता का कारण समझ रहा है। तुम महान हो पुत्र, तुम महान हो। क्या कर रही हैं माते? मुझे अपने चरण छू लेने दो पुत्र, कदाचित मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। जिस दिन माता को पुत्र के चरण छूने पड़े, उसी दिन का नाम महाप्रलय होगा। मुझे अपने गले लगा लीजिए माते, मैं धन्य हो जाऊंगा। पुत्र, मेरा पुत्र तू। मेरा पुत्र तू। ये सब भाग्य का खेल है स्वामी। नहीं, ये कहकर मैं स्वयं को धोखा नहीं दे सकता। इन तर्कों से मेरे मन को शांति नहीं मिलती। यदि आज मैं पुत्र ध्रुव का मुख देखने को तरस रहा हूं, तो ये भाग्य का खेल नहीं, मेरे कर्मों का दुष्परिणाम है।
जो कुछ भी हुआ मेरे ही तो कारण हुआ। मुझे तो लज्जा आती है अपने आप से, अपने इस जीवन से। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। माना आज हमारा जीवन अंधियारी रात्रि है, किंतु रात्रि कोई भी हो किसी ना किसी ढंग से अवश्य ढल जाती है। कब ढलेगी ये रात्रि? कब होगी भोर? क्या सवेरा तब होगा जब नेत्रों की ज्योति मर चुकी होगी, जब प्राणों के दीपक बुझ चुके होंगे। ऐसा नहीं होगा महाराज, दुख के दिन बीत चुके हैं। तुम क्यों आई हो? तुम्हें देखते ही मुझे सब अशुभ घटनाएं याद आ जाती हैं। ये सत्य है महाराज, मैंने आज तक जो भी किया अशुभ ही किया। मैंने कभी आपको कोई शुभ समाचार नहीं दिया, किंतु आज मैं आपको शुभ समाचार सुनाने आई हूं महाराज। तुम और शुभ समाचार? बबूल के वृक्ष पर आम नहीं फलते सुरुचि। महाराज, भगवान विष्णु चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये देखिए। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। ध्रुव, मेरे लाल। ध्रुव, कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? ध्रुव, ध्रुव मेरे पुत्र। आपका लाल महान बन चुका है महारानी, इसे भगवान विष्णु स्वयं दर्शन दे चुके हैं। मेरे छोटे से भगवान, मुझे क्षमा कर दो। किंतु आपको भी किसी को क्षमा कर देना होगा। किसको क्षमा करना होगा? इन्हें, मेरी छोटी माता को। इसे? हाँ, इन्हें। ये न होती तो मुझे भगवान विष्णु के दर्शन कैसे होते? इन्हीं के कारण तो मैं भगवान विष्णु की खोज में निकला था। आओ माते। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। क्या कर रही हो? ध्रुव भैया, ध्रुव भैया। भक्ति से जीत लिया भगवान, धन्य हुआ संसार सब पाकर भक्त महान। ऐसा था निश्चय अटल, ऐसा था विश्वास, ध्रुव ऐसा तारा बना, चमक उठा आकाश, चमक उठा आकाश। मैं मां हूं, धरती मां। तुमने देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति है। तुमने देखा कि अपनी तपस्या और दृढ़ निश्चय के बल पर भक्त भगवान को भी जीत सकता है, भगवान को धरती पर आने को बाध्य कर सकता है। ये भक्त और भगवान के रिश्ते की कथा थी। विष्णु पुराण की कथा भगवान के अवतार की कथा है। भक्त को जैसे भगवान का ध्यान रहता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त की चिंता रहती है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अपने इस वचन को उन्होंने एक बार नहीं, बार बार निभाया। भगवान विष्णु ने आप्त वचन के रूप में
मानव को जीवन के नियम प्रदान किए हैं। इन नियमों को जब भी तोड़ा गया, मानव पर, जीवन पर संकट की जब भी कोई घड़ी आई, श्री विष्णु भगवान धरती पर अवतरित हुए और पाप तथा पापी का नाश किया, क्योंकि वही तो धरती के पालनहार हैं। नियम भी तो उन्होंने ही बनाए हैं, फिर वे कैसे सहन कर सकते हैं कि उनके नियमों को तोड़ा जाए। महादेवी, मैं तो समझ रहा था कि आपकी सारी चिंताओं का अब अंत हो चुका होगा। आपके पुत्र ध्रुव ने जो भी कामनाएं की थी वो सारी पूर्ण हो गई हैं, और जो वचन मैंने उसे दिए थे वो भी पूर्ण हो गए हैं। पर आप तो अब भी चिंता की मूर्ति बनी हुई हैं। क्या सोच रही हैं? हे कमल नयन, आपके सुंदर मुख से जो पावन बोल निकलते हैं वो तो मेरे हृदय पर अंकित हो जाते हैं। आपने एक बार कहा था कि धरती पर आपके अगणित भक्त हैं। ध्रुव का कल्याण तो हो गया, पर उससे केवल एक का कल्याण हुआ है, और भक्तों का कल्याण कैसे होगा? जो ज्ञान, जो प्रकाश ध्रुव को मिला, उस पर तो समस्त मानव जाति का अधिकार है। ये ज्ञान, ये प्रकाश उनको कैसे मिलेगा? ये जीवन के नियम उन्हें कौन बताएगा? वाह देवी वाह, आप केवल हमारी वामांगी नहीं हैं, आप तो हमारे विचारों की संगिनी भी हैं। आपने अभी जो कहा वास्तव में चिंता का विषय है, और हम आपके आभारी हैं कि आपने इस चिंता को व्यक्त कर दिया। मानव कल्याण ही तो हमारा परम उद्देश्य है। हमें ज्ञान का प्रकाश मानव तक पहुंचाने के लिए कुछ दीप प्रज्वलित करने होंगे। लक्ष्मी नारायण, मेरे लिए क्या आदेश है? आज आपकी सभा में कुछ नवीन, अति सुंदर और महातेजस्वी पात्र दिखाई दे रहे हैं प्रभु, जिनके आज से पहले अभी दर्शन नहीं हुए। हे ब्रह्मा, ये आप्त वचन है, मेरी वाणी है। ये सारे ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान जो निश्चल होता है, पवित्र होता है, एक बालक के समान, और इसीलिए इन्हें बाल स्वरूप प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी, विधाता को अपना परिचय दीजिए। हे ब्रह्मा,
भगवान विष्णु ने मेरा नाम ऋग्वेद रखा है। हे प्रजापति, भगवान विष्णु ने मुझे यजुर्वेद का नाम दिया है। हे विधाता, भगवान विष्णु ने मुझे सामवेद कहकर पुकारा है। हे प्रभु, भगवान विष्णु से मुझे अथर्ववेद का नाम मिला है। हे त्रिलोकीनाथ, परिचय तो मिल गया, परंतु मेरे लिए इनकी रचना का उद्देश्य अब भी एक भेद बना हुआ है। कौन सी आवश्यकता इनकी रचना का कारण बन गई सर्वेश्वर? हे चतुरानन, जिस सृष्टि का निर्माण आपने किया है उसे चलाने का कार्यभार तो हम ही को मिला है ना? वो तो आप बहुत सुंदर ढंग से चला रहे हैं। आदि प्रजापति, हाँ, किंतु शिशु जब अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख रहा होता है तो हर पग पर उसके पांव डगमगाते हैं। उसे गिरने का भय होता है, तब उसे किसी उंगली या हाथ के संबल की आवश्यकता होती है। मानव जीवन भी अभी बस अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख ही रहा है ब्रह्मा जी। उसे भी किसी संबल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। और ये मेरे वेद, मेरी वाणी, मेरे आप्त वचन मानव की इसी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हे परम श्रेष्ठ, कितनी सुंदर कृतियां बनाई हैं आपने। इनके मुख से तो तेज की किरणें फूट रही है। हे विधाता, आपको तो ज्ञात ही है कि मानव मुझे कितना प्रिय है। मैं तो स्वयं मानव में अपनी छाया देखता हूं। मैं उसे वो ज्ञान देना चाहता हूं जो किसी और प्राणी के पास ना हो। मैं उसे वो विवेक देना चाहता हूं जो उसे श्रेष्ठता दे, समृद्धि दे। ये वेद मैंने मानव कल्याण के लिए रचे हैं। इसीलिए तो जगत आपको मंगलकारक कहता है। हे विश्वेश्वर, आपको सदैव मानव कल्याण का ध्यान रहता है। हे ब्रह्मा, मेरा मानव पर और मानव का मुझ पर अधिकार है। ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद का संदेश है मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य इसका निर्देश है। ऋग्वेद ईश्वर और मानव के संबंध की परिभाषा है। यह मानव को प्रार्थना के मंत्र सिखाएगा ब्रह्मा जी। आप तो स्वयं दयामय हैं प्रभु, प्रार्थना और पूजा की आवश्यकताओं से परे। हे सर्वशक्तिमान, प्रार्थना का आपके लिए क्या महत्व है? हे ब्रह्मा, प्रार्थना का महत्व मेरे लिए नहीं है। प्रार्थना का महत्व तो मानव के लिए है, क्योंकि प्रार्थना झुकना सिखाती है। जिस प्रकार वृक्ष की डाली फलों से लद जाने पर झुक जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान और समृद्धि मिले तो उसे झुक जाना चाहिए। जो सिर झुकता नहीं, उस सिर में अहंकार अपना डेरा डाल देता है। ऋग्वेद मानव को अहंकार से बचाएगा। ऋग्वेद मानव को यह सिखाएगा कि सिर किसके आगे झुकाना चाहिए और कैसे झुकाना चाहिए। आप सच्चिदानंद हैं, सत हैं, चैतन्य हैं, चित हैं और आनंद स्वरूप हैं। आपके विचार भी आप ही की भांति आनंददायक हैं नीलकांत। मुझे शेष वेदों की महानता से भी अवगत कराने की कृपा करे प्रभु। ये यजुर्वेद, ये मानव को यह बताएगा कि मैं यज्ञ में निवास करता हूं। हे सृष्टि रचयिता, जीवन का दूसरा नाम है कर्म। जब कोई कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ परोपकार का दूसरा नाम है और परोपकार दूसरों की भलाई करने का सर्वोत्तम गुण है। हे ब्रह्मा, जैसे एक रस्सी के बिना जल से भरा हुआ डोल कुएं से बाहर नहीं आ सकता,
वैसे ही यज्ञ के बिना मानव जीवन भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में नहीं आ सकता। और यही संदेश देगा मानव को ये यजुर्वेद। मुझे सामवेद का ज्ञान भी दीजिए प्रभु। सामवेद? हे ब्रह्मा, आपकी सृष्टि के कण कण में संगीत बसा है। संगीत जो मन को मुग्ध कर देता है। संगीत कोयल की कूक में भी है और पपीहे की पुकार में भी, नदी की लहरों में भी है और झरने के बहाव में भी। आत्मा को परमात्मा की झलक मिलते ही मन में राग अनुराग का जो सोता फूट पड़ता है, उसी का मधुर संगीत है ये सामवेद। संगीत ज्ञान का भंडार है ये सामवेद। और यह अथर्ववेद। हे आदि प्रजापति, आप तो जानते हैं कि धरती पर सूर्य अपने संग एक नवीन दिन के साथ साथ एक नवीन समस्या, एक नवीन कठिनाई भी लाता है। और मानव जीवन की प्रगति के लिए यह आवश्यक भी है कि वह समस्याओं को सुलझाता रहे, कठिनाइयों से लड़ता रहे। यह अथर्ववेद मानव को धरती पर पैर जमाने का पाठ पढ़ाएगा, उसके मन और शरीर को आपत्तियों विपदाओं से बचना सिखाएगा और समस्याओं को सुलझाने का मार्ग दिखाएगा। हे सर्वेश्वर, ये वेद पाकर तो मानव धन्य हो जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। अपने आप्त वचन के रूप में संसार को यह अनुपम भेंट दे रहे हैं। हे ब्रह्मा, यदि मानव ने इन वेदों की रक्षा की तो ये वेद भी मानव की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं चाहता हूं कि मेरी वाणी को सुरक्षित रूप से आप मानव जाति तक पहुंचा दें। यह कार्य तो आप ही कर सकते हैं ब्रह्मा जी। मैं आपके आदेश का सहर्ष पालन करूंगा सर्वेश्वर। हे ज्ञानकोश, आओ मेरे साथ। हे कमल नयन, अपनी वाणी को मानव तक पहुंचाने का कार्य तो स्वयं आप भी कर सकते थे, फिर ये कार्य ब्रह्मा को क्यों सौंपा? महादेवी, मेरी वाणी में तो जीवन का वरदान है, मानव संस्कारों का समावेश है। परंतु सृष्टि के निर्माता तो ब्रह्मा ही है ना। मानव को जन्म उन्होंने ही दिया है। इसीलिए मेरी वाणी के वरदान और संस्कार मानव जाति तक केवल ब्रह्मा ही पहुंचा सकते हैं। आप जो भी करते हैं मानव कल्याण के लिए ही करते हैं। महादेवी जी परमेश्वर, हमें देवलोक चलना है। देवलोक? ये अचानक देवलोक जाने का निश्चय? आज देवलोक में देव माता अदिति का अभिनंदन है देवी, और आप तो हमारे विचारों से भलीभांति परिचित हैं। आप जानती हैं कि नारी का सम्मान हमारी दृष्टि में कितना महत्व रखता है। जानती हूँ परम श्रेष्ठ, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ आपका निवास होता है। हाँ देवी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और इसीलिए हमारा वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो फिर चलिए कमल नयन, मुझे भी ऐसे अवसर पर उपस्थित रहकर हार्दिक प्रसन्नता होती है। आइए। माता अदिति की, 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 माता अदिति की। अभिनंदन देव माता, अभिनंदन। आप एक आदर्श माता है, आदर्श पत्नी है, आदर्श नारी है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं तो आपको और माता लक्ष्मी को देखकर धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मेरे लिए तो आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो मेरे लिए भी है देवी। आज आपको आपके योग्य पुत्र सम्मानित कर रहे हैं, और मेरे लिए वो दिवस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ दिवस होता है जब संतान माता का अभिनंदन करती है। और आपने तो ऋषि कश्यप के प्रति अपने पत्नी धर्म को और अपनी संतान के प्रति अपने मातृत्व के धर्म को
इतनी निष्ठा और गरिमा से निभाया है कि समस्त संसार को आपसे सीख लेनी चाहिए। देव माता तो मुझे मेरे पुत्रों ने बना दिया है, जिन्हें संसार देवता कहकर पुकारता है। परंतु सत्य इससे सर्वथा विपरीत है देवी। अर्थात? सत्य यह है कि संसार आपके पुत्रों को देवता इसलिए कहता है कि आपने उन्हें वो सारे संस्कार दिए जिन्हें पाकर ये देवता हो गए। मैंने तो उन्हें केवल माता का प्रेम दिया है सर्वेश्वर। निस्संदेह, परंतु माता का प्रेम वो विचित्र वस्तु है देवी, जो संतान को सुधार भी सकता है और संतान को बिगाड़ भी सकता है। आपने अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे आचार विचार दिए, अच्छाई और बुराई की पहचान कराई, जीवन जीने के ढंग सिखाए, उन्हें बुरी डगर पर चलने से रोका, उनकी हर भूल पर उन्हें टोका, और यही तो माता का वास्तविक प्रेम है। देवी, जिस प्रकार एक पौधे को अच्छे फलने फूलने के लिए सूर्य के प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और यही तो सब आपने अपनी संतान को दिया। ये सब आप ही की कृपा है लक्ष्मी नारायण। नहीं देव माता, नहीं। जल को अपनी निर्मलता, वायु को अपनी शीतलता और पुष्प को अपनी सुगंध का ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान तो केवल उन्हीं को होता है जो जल को स्पर्श करते हैं, जो वायु का अनुभव करते हैं, जो पुष्प के समीप जाते हैं। हे देव माता अदिति, आप कितनी महान हैं, इसका अनुमान कदाचित आपको नहीं है, परंतु आपके पुत्रों को है, संसार को है और मुझे है। बल्कि आपके मातृत्व को देखकर तो मुझ जैसा अजन्मा भी आपकी कोख से जन्म लेना चाहता है। हे त्रिलोकीनाथ, आपके सुंदर मुख से ये मधुर वाणी सुनकर मेरे हृदय की जो दशा है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरा मन प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा। आपकी माता कहलाने से बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जिसे ये स्थान मिल जाए त्रिलोक में, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तब हे देव माता अदिति, मैं आपको यह वचन देता हूं कि आपका पुत्र कहलाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। जाने की अनुमति दीजिए। आइए माता, विराजिए। धन्यवाद पुत्रों, तुम्हारे कारण तो मुझे आज इतना महान वरदान मिल गया। पर हम तो आपको कुछ न दे सके माते। संतान से मां को और क्या चाहिए? सुख और आदर तो तुम सबने मुझे इतना दिया कि मुझे और किसी वस्तु की इच्छा ना रही और ना ही आवश्यकता। हम चाहते हैं कि हम आपकी और सेवा करें माते। हम चाहते हैं कि आप अब यहीं रहे देवलोक में। हाँ माते, अब आप यहीं रह जाइए। पुत्रों, नारी का देवलोक वही होता है जहां उसका पति निवास करता है, और मेरा देवलोक मेरी धरती है जहां मेरे पति और तुम्हारे पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम सब तो हर पल मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे मन में हो। मुझे भी सदैव अपने मन में रखो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अब चलूंगी। मेरे देवता को यज्ञ के लिए मेरी प्रतीक्षा करनी पड़े, ये मेरे पत्नी धर्म के विरुद्ध है। मुझे अब चलना चाहिए।
सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। देवी, मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करें। स्वामी, जिस नारी का पति भी देवता हो और संतान भी देवता मानी जाती हो, उसके मन की और क्या इच्छा हो सकती है? मेरे मन की बस एक ही इच्छा है कि हमारे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा यूं ही बनी रहे। आप दोनों अब आ रही हैं, जबकि यह यज्ञ संपन्न हो चुका है। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। क्षमा क्षमा करने के अतिरिक्त और मैं कर ही क्या सकता हूं। देवी, आप मेरी पत्नी हैं, मेरी संतान की मां। पर उसी संतान के कारण तो हम दोनों आ नहीं पाए। क्यों? क्या उन्होंने फिर कोई आतंक फैलाया है? घर में उन्हीं लोगों का तांता बंधा हुआ था जिनको हमारी संतान ने पीड़ित कर रखा है। हमारी समझ में ये नहीं आता कि आपकी तीनों संतानों में आप ही का रक्त है।